सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस 20 सितंबर को मुनक्किद हुई, जिसमें अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर, जिसका बार बार उनसे सवाल हो रहा था कि आप इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं लेकिन कोई लाहेअमल नहीं है आपके पास हुकूमत गिराने के लिए, तो वो लाहेअमल 20 सितंबर को अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर सबके सामने रखा। और इस लाहेअमल के 3 यानी इस एक्शन प्लान के 3 मराइल हैं, जिसका पहला मरहला आज से ठीक 3 दिन के बाद अक्टूबर में शुरू होगा और पहला मरहला मुहित होगा अक्टूबर और नवंबर में। इन 2 माह में अपोजिशन जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं, जिसमें लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा, इन चारों सूबाई दारुल हुकूमतों के अलावा जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, वहाँ मुश्तरका जलसों का इनेकाद करेगी। मुश्तरका जलसों से मुराद ये कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान और जो बाकी सियासी जमातें हैं अपोजिशन की, वो इकट्ठे जलसे करेंगी। फिर इसका दूसरा मरहला शुरू होगा दिसंबर में, और इस दूसरे मरहले में अब जलसों से मामला आगे जाएगा और वो ये होगा कि बड़ी अवामी रैलियां होंगी और मुजाहरे होंगे और अवाम को अपने साथ एहतजाज में शामिल करेगी अपोजिशन। ये दूसरा मरहला दिसंबर में। और फिर तीसरा और जो हतमी मरहला है वो जनवरी 2021 में, नए साल के आगाज़ से ही इमरान खान साहब के लिए तोहफा अपोजिशन ला रही है। वो इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन मार्च होगा और अपोजिशन का ये कहना है अपने एक्शन प्लान में कि सिलेक्टेड हुकूमत की तब्दीली के लिए मुत्तहिदा हिज़्ब इख्तिलाफ, ये उनके अल्फाज हैं, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर जितने भी जमहूरी ऑप्शंस हैं, पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं और आइनी ऑप्शंस हैं, उनका इस्तेमाल करेगी, जिनमें अदम एतमाद की तहरीकों से लेकर और जब मुनासिब वक्त आएगा तो असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफ़ों का ऑप्शन भी शामिल है। पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी इस आखिरी बात पर नहीं आ रहे थे, लेकिन अब इस मुश्तरका एलामिया में, एक्शन प्लान में, पीपल्स पार्टी और नून लीग इज्तिमाई इस्तीफ़ों के ऑप्शन पर भी रजामंद हो चुकी है। तो ये है वो एक्शन प्लान जो तकरीबन 3.5 माह में मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे साथ जो मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, फ़ारूक हबीब साहब, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसलाबाद से, आपका बहुत शुक्रिया सर। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब, ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे, सर आपका बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सूबाई वज़ीर हैं, सिंध से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक अहमद खान साहब PMLN के सीनियर मेंबर हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और PMLN के ही एक MP मियाँ जलील शर्कपुरी साहब, जिन्होंने एतराज़ उठा दिया है नवाज शरीफ साहब की तकरीर पे, जो तकरीर उन्होंने 20 सितंबर को APC में की। तो मैं चाहूँगा ज़रा आगाज़ में मियाँ जलील शर्कपुरी साहब से पूछते हैं। मियाँ साहब ने फरमाया कि जी जो तकरीर थी नवाज शरीफ साहब की, ये कौमी मुफाद के सर, ये ख़ुद नून लीग के MP हैं, फरमाते हैं कि ख़िलाफ़ थी। इसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है वो दुश्मन के बयानिए को मजबूत करने के मुतरादिफ है और हम अलल ऐलान नवाज शरीफ की तकरीर से ऐलान बरात करते हैं, यानी बेजारी का ऐलान करते हैं। मियाँ साहब, आपको आपकी रुकनियत मुअत्तल करने का एक्शन ले लिया है आपकी जमात ने? जी, अभी तो मेरे तक कोई ऑफिशियली बात नहीं पहुंची, ये खबरों में सुना है। तो अगर कोई वो तो जो नून लीग के सदर हैं राना सनाउल्लाह साहब, मियाँ साहब, उन्होंने अपने सेक्रेटरी जनरल सरदार अवैस लगारी साहब को कह दिया है कि इनको फौरन मुअत्तल करें, नोटिस भेजें इनको। ये राना सनाउल्लाह साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उन्होंने भी जल्दबाजी में ये बात की है, यानी कि मेरे जैसा कोई आदमी आम MP MLA की बात करे जो मेन लीडरशिप में नहीं है, तो इस तरीके से फौरन रिएक्शन तो नहीं देना चाहिए। आपने बात कितनी देखे ना, आपने तो अपोजिशन ने इतना बयानिया बनाया, नवाज शरीफ साहब 3 साल के बाद मीडिया पर आए, उन्होंने अपने पूरी जो उनकी भड़ास थी वो निकाली, आपने वो सारा बुलडोज कर दिया। आप कह रहे हैं ये मामूली सी बात है क्या? नहीं, गुजारिश है, अगर मुझे कल बंदा किसी ने पूछा, आपके तरह किसी दोस्त साथी ने कि मियाँ साहब ने जो बयान दिया है क्या आप उससे मुतफिक है, मैंने कहा बिल्कुल मैं मुतफिक नहीं, उनका बयानिया ये मुनासिब नहीं था। अच्छा, वो खबर चलने के बाद बाकी दोस्तों के फोन आने शुरू हो गए
तो वो बात तो एक हमारा दिल दुख रहा है, साफ बात है। मतलब मियां नवाज शरीफ साहब का ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था जो अदारों को तौहीन का बायस बने। अब अच्छा मियां साहब, ये जो बयान दिया है नवाज शरीफ साहब ने, ये जो कहा जा रहा है कि एक वाज़े तकसीम है मुस्लिम लीग नून में, एक वो मुस्लिम लीग नून है यानी वो हिस्सा है जो नवाज शरीफ साहब के बयान से इत्तफाक करता है, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करता है, जिसमें मरियम साहबा भी हैं, परवेज़ रशीद साहब भी हैं, एक शहबाज शरीफ साहब की सोच बताई जाती है। ये तकसीम है आपकी पार्टी में? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ आरा हो सकती हैं। किसी पार्टी में 10 आरा हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं। इसी तरीके से मुस्लिम लीग नून के अंदर भी 2 मुख्तलिफ आरा यकीनन हम देख रहे हैं शुरू से, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब की जो मुस्बत अंदाज है वो ज्यादा पसंद किया जाता है और कम से बात करते हैं और इस तरह गुस्से में नहीं आते। मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब जो गुस्से में आगे बात करती हैं और फिर अदारों को जो सामने ले लेते हैं, ये जरा गैर मुनासिब है। लेकिन मियां साहब, शहबाज शरीफ साहब ने भी अब फरमा दिया है बड़े अरसे के बाद, अब उन्होंने भी फरमा दिया कि नवाज शरीफ का खिताब मुल्क की तारीख के सियासी हकायक के मुताबिक है। अब तो वो भी उन्होंने एंडोर्स कर दिया अपने बड़े भाई के खिताब को। देखिए वो बड़े हैं, उन्होंने अगर कर दिया है तो वो उनकी अपनी हिकमत अमली है। तो बतौर खास पॉलिटिक्स नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब के इस बयानिए से नहीं। अच्छा मियां साहब, आपको याद होगा साकिब निसार साहब के ज़माने में एक फैसला आया था, जिस फैसले के रूह से नवाज शरीफ साहब अब पार्टी का ओहदा भी नहीं रख सकते हैं, वो पार्टी के ऑफिशियली कायद भी नहीं बन सकते हैं, ये तो अनऑफिशियली वो पार्टी के कायद हैं। तो आपने उनके खिलाफ जो स्टेटमेंट दिया तो उसके ऊपर आपके खिलाफ एक्शन कैसे हो सकता है? वो पार्टी का ऑफिस होल्डर तो नहीं है? पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। कायद होने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं होती, कायद ही होता है। लेकिन अगर कोई जो लीगल चीज आप कह रहे हैं, सदर होना या जनरल सेक्रेटरी होना पार्टी का, वो भी अगर हो और उनसे अगर किसी इशू के ऊपर हो रहा है और पार्टी का कोई बंदा मुझसे नहीं हो, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो पार्टी से बगावत कर रहा है या पार्टी के खिलाफ जा रहा है। इसका मतलब आप कायम है अपने मौक़िफ़ पे कि आप नहीं मानते मियां साहब के खिताब को? मैं मुतमिन हूँ कि मैंने जो बात अर्ज की है वो आपसे नीयत से की है और मियां साहब की और मुल्क की बेहतरी के लिए बात की है, तो मैं उसको क्यों कहूँ कि मैं वो बात मैंने नहीं ठीक कही, मैंने तो ठीक अर्ज किया है। और अगर आपकी रुकनीत, अच्छा वैसे कानूनी तौर पे आपकी रुकनीत मुअत्तल हो सकती है इस मामले पे? नहीं, कैसे हो सकती है? देखना जो रात को जाके अपना वो कर रहे हैं मोहम्मद साहब, उनकी तो मेंबरशिप नहीं खत्म की जा रही। और जो ये कहता है कि भाई हमारे कायद हैं, हम दिल से एहतराम करते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान इससे कि नहीं देना चाहिए था, उसकी मुद्दे बात है। सही मियां साहब के खिलाफ तो कोई बात नहीं की, उनकी सोच के मैंने समझा है कि वो गैर मुनासिब है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं जरा हाफिज हुसैन अहमद साहब से भी इस पे मौक़िफ़ ले लेता हूँ। जारी बात है PMLN का मौक़िफ़ तो नहीं, उनका अपना मौक़िफ़ है। हाफिज साहब, क्या पार्टी के अंदर एक तरफ तो आप सब जमहूरियत की बात करते हैं और नवाज शरीफ साहब का सारा खिताब ही जमहूरियत के ऊपर था कि जी जमहूरियत होनी चाहिए, तो एक इलेक्टेड MPA अगर एतराज़ कर रहा है अपनी पार्टी के कायद की किसी स्टेटमेंट के ऊपर, तो क्या इतनी अदम बर्दाश्त है जमहूरियत के अंदर कि उसकी रुकनीत मुअत्तल करने की धमकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरे भाई, बात ये है कि इस वक्त हमारे पैनल पे मोहतरम मलिक अहमद खान ने गालिबन अपने नाम लिया होगा, तो वो बेहतर अंदाज में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी भी कर सकते हैं, मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि बजाय मेरे उनसे आप पूछ लें, वो आपको बता देंगे, पार्टी पोजीशन भी बता देंगे। बाकी सिर्फ मैं इतनी सी बात अर्ज़ करूँगा कि ये हमारा अलमिया है कि अक्सर जमातों में, चाहे वो अपोजिशन के हैं या हुकूमत के हैं, किसी भी सियासी जमात में कुछ इदारे जो है अपने लिए इलेक्टेबल, जिसको हम कहते हैं, वो इलेक्टेबल नहीं होते, बल्कि वो इस किस्म के टाउट होते हैं और उनको दाखिल किया जाता है। जिस तरह आज तहरीक इंसाफ में आप देखेंगे कि हमारे भाई इमरान भाई हैं, दूसरे हैं, एक वो है जो 22 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, एक वो है कि बहुत बड़ी ज़फ़र मौज है, कुछ उनमें गैर मुंतखब हैं, बाकी जो मुंतखब करवाए गए हैं वो तमाम के तमाम मुशर्रफ दौर के वो लोग हैं जिनको इसी तरीके से लाया जाता है। तो बहरहाल ये उनके अपने पार्टी का मसला है और मैं समझता हूँ कि क्या अदम बर्दाश्त एक पार्टी का रुकन जो किसी
उस पे आता है, और अगर उसको उस पॉलिसी से इख्तिलाफ है, एक तरफ तो हमारे शरकपुरी साहब फरमाते हैं कि वो कायद भी हैं मेरे, और उसके लिए कोई ज़रूरी भी नहीं है कि कोई कदगन लगाई जाए, और उसके बाद कहते हैं जी मुझे उनका ये पॉलिसी नहीं है, तो उसका बेहतरीन और आबरूमंदाना गैरतमंदाना तरीक़ा यही है कि वो डिज़ाइन करें और अपने इस बेस पर, जिस बेस पर वो अपना सोच रखते हैं। अच्छा, बजा फरमाया आवेज़ साहब, बजा फरमाया। देखें, छोटी छोटी स्टेटमेंट्स के ऊपर तो इस्तीफ़े नहीं दिए जाते ना, असम्बलियों से इख्तलाफ किया जाता है ना। इस्तीफ़ा तो किसी बड़े पॉलिसी का इख्तलाफ पे दिया जाता है ना। नहीं, पॉलिसी अगर देख लीजिए, एक शख्स किसी पॉलिसी पे अमल पैरा नहीं होता और उसकी पार्टी उस पॉलिसी पे जाती है और वो समझते हैं ईमानदाराना तौर पर कि मुझे इस पॉलिसी का साथ नहीं देना चाहिए, तो उसके बाद उसके लिए ये ज़रूरी होता है कि वो अपने उस नज़रिए को, वो सही हो या गलत हो, लेकिन चूँकि वो उस अपने नज़रिए को सही समझता है तो फिर उसे चिमटना नहीं चाहिए। फिर जो अमानत जिस पार्टी के टिकट पर वो आया हुआ है, जिस मैनिफेस्टो पर और उस पे आया हुआ है और जिस क़यादत के हवाले से उसने इलेक्शन लड़ा है, तो फिर वो उससे अपनी जो है जान छुड़ाकर वो किसी और पार्टी में चला जाए, आज़ाद ठहरे। कम अज़ कम अपने ज़मीर पे ये तो बोझ न रखे कि ऐसी पॉलिसी जिसको वो नहीं समझते हैं सही और उसके साथ वो चिमटे रहेंगे, तो यकीनन पार्टी अपने डिसिप्लिन और अपने मंशूर के हवाले से यकीनन ये हक़ रखती है कि अगर कोई हुआ, और फिर आइन के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें पार्टी लीडरशिप को यह हक़ हासिल है कि अगर कोई मेंबर उसके टिकट पर और उसकी तरफ से जो है वो कामयाब हो कराता है और उसकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलता है, तो उसको ये हक़ हासिल है कि वो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करे, उसे डीसीट करे। ये तो उसको आईनी और कानूनी। अच्छा, आप सब एक छोटा सा सिंपली सवाल देखें, उसके पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ चलना एक और बात है, इख्तलाफ करना एक और बात है ना। ज़बानी लिसानी इख्तलाफ अगर करें आप, अगर आप इख्तलाफ करें मौलाना साहब फजल रहमान साहब के बयान से किसी से, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जैसे जैयद पार्टी के रुकन को मौलाना साहब कहें बैक जुम्बिश कलम के जी पार्टी रुकनीत मुअत्तल हाफिज़ साहब की, यह तो नहीं हो सकता ना सर। मेरे भाई गुजारिश ये है कि पार्टी में बिल्कुल इख्तिलाफ है, मैं करता भी रहता हूँ और आपको भी पता है। उस इख्तिलाफ के लिए एक फोरम मौजूद है, उनकी अपनी पार्टी है, उनकी पार्लिमानी पार्टी है, उनकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनकी जनरल कौंसल है। इख्तिलाफ का इज़हार आपने जहाँ करना है वहाँ पर आप हिम्मत करके पार्टी कायदीन और ख़ुद कायद के सामने बैठकर आप बरमला उसका इज़हार करें इन कैमरा। लेकिन अगर आप किसी रिपोर्टर के साथ जो है ना इसका इज़हार करते हैं और फिर अभी आप बीगी बिल्ली बन कर कहते नहीं वो मेरे कायद है, मैंने इसलिए तो नहीं कहा था, तो ये जो इज़हार है इससे कई सवालात और शुकों को शुबात जन्म लेते हैं। बिल्कुल हर एक को हक हासिल है, लेकिन उसके लिए एक फोरम है और वो पार्टी के अंदर का फोरम है। और अगर पार्टी के अंदर फोरम आपकी उस बात को अहमियत नहीं देते तो फिर आपके लिए ज़रूरी है, आपकी गैरत का तकाजा ये है, आपके नज़रिए की जो है तलब ये है कि आप फौरी तौर पर फिर उस पार्टी को छोड़। बिल्कुल ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। मलिक अहमद खान साहब ने शामिल होने से इनकार कर दिया, पता नहीं अब वो मियाँ जलील साहब की वजह से शामिल नहीं हो रहे, हमारे साथ ही थे प्रोग्राम शुरू होने से पहले तक, लेकिन अब वो नहीं शामिल हो रहे। खैर, नासिर हुसैन शाह साहब, सर 3 दिन के बाद अक्टूबर से जो आपका पहला मरला है वो शुरू होने जा रहा है, तो कहाँ तक सूरत हाल पहुँची है? लोग तो जो आपके फॉलोअर्स हैं वो तो पिछले 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि जी कब आप बाहर निकलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, सारी सूरत हाल आपके सामने है और हमारी पार्टी की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से हमेशा लोगों के इश्यूज पर बात हुई है, उसको उन्होंने उजागर किया है। और जिस तरह की मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और जिसकी वजह से आप देख लें जो मुआशी हालत है इस वक्त मुल्क की, और बहुत सारी चीज़ मैं किसको गिनवाऊँ, या वो चीज़ें जिनको खुद खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब क्रिटिसाइज किया करते थे बरमला खुलेआम, आप वो खुद उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। तो अब ये APC आपके सामने है जिसमें फैसले हुए, इन पर अमल दरामद होगा। रहबर कमेटी भी उसमें है, जो डेट उन्होंने दी है और जो भी उनका फॉलोअप होगा उस पर सब काम करेंगे।
एक अच्छी बात है। आपने देखा कि APC में सब मौजूद थे और सबने अपनी बात की और उस वक्त सब मुतहद हैं। थोड़ा बहुत इश्यूज होते हैं, जाहिर है, मुख्तलिफ पार्टीज हैं, मुख्तलिफ ख्याल हैं, मुख्तलिफ उनके विजन्स हैं, उनके मंशूर अपने हैं, उनका तरीक़ेकार अपना है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज की वजह से वो सब एक हो गए हैं। और अब आपके जो उन्होंने लाहे अमल बनाया है उस पर अमल होगा। आप देखेंगे कि पूरा पाकिस्तान उनकी नाअहली की वजह से, फेडरल गवर्नमेंट की वजह से तंग है, वो सब उनके साथ होंगे। अगर एजुकेशन की जो कॉल दी गई हैं मुख्तलिफ बड़े शहरों में, आप देखेंगे कि किस तरह बड़े इज्तिमा होते हैं, लेकिन पुरअमन होंगे। आईनी और जो भी तरीक़ेकार होगा वो होगा जिससे किसी के हुकूक भी मुतासिर ना हो, लेकिन अपना वो एक रिकॉर्ड कराया जाए जो एहतजाज है। फिर और भी आगे ऑप्शंस हैं, उन पर भी अमल किया जाएगा मरहलावार, और ताकि बेहतरी आ सके। और तो आपने देखा होगा कि जब शुरू में असेंबली आई तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जिनके लोग इलेक्ट होके भी आए थे वो ओथ नहीं लेना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये सारा सिलेक्टेड गवर्नमेंट बनाई गई है और इसमें बहुत ज्यादा धांधली हुई है। वो इन नताइज को तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन अच्छा शाह साहब, ये जो आप लीडरशिप ने उनको इस बात पे आमादा किया, जो सूबाई दारुल हुकूमतों में और असेंबली में जो सूबाई दारुल हुकूमतों में आप जलसे करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे, तो अगर लाहौर में करें तो ये तो बिल्कुल समझ में आती है बात, चूंकि उनकी हुकूमत है तहरीक इंसाफ की। इवन आप क्वेटा में करें तो भी समझ में आता है कि वो इत्तेहादी हुकूमत है। लेकिन कराची में आप किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे सर? देखिए, कराची में जो फेडरल गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज हैं, उनकी नाअहली है, उसके खिलाफ एहतजाज होगा ना। आज भी तो हो रहा है। तो वो आज आपके खिलाफ हो रहा है, जमात इस्लामी ने आपके खिलाफ किया है। नहीं देखें, मैं थोड़ा ऐसा ना करें एकदम। हमसे तो सबकी मोहब्बत है, हमें कबूल है, हम हमारी सर आंखों पे। लेकिन आज जो एहतजाज हो रहे हैं मेरे भाई, वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हो रहे हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ जिसका सारा सिलसिला मिलता है। आज अगर एहतजाज हो रहा है तो गैस की लोड शेडिंग और जो लोगों को तकालीफ है, जो लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, उनके खिलाफ। अच्छा नासिर भाई, ये 3 दिन पहले भी एक एहतजाज और रैली निकली थी कराची में, वो किसके खिलाफ थी? जी बिल्कुल, वो तो आपने देख लिया कि उनका क्या मतलब था। हम उनसे कहते हैं कि बिल्कुल एहतजाज करें, हमारी अगर कोई नाअहली है, कोई इस तरह का सूरत हाल है, उसको बिल्कुल हाईलाइट करें, लेकिन की बात न करें, नफरतों की बात करें, लोगों में भाईचारे की बात करें। इस वक्त जिस मुल्क और कौम और हालात जिस तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे भाईचारे की बात होनी चाहिए, मोहब्बतों की बात होनी चाहिए। और ये लोग लिसानियत फैलाते हैं, क्योंकि ये पार्टी, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं चाहता कि हम लोग किसी इस तरह की बात में जाएगा। कोई इस तरह की बात करता है तो मैं भी उससे बढ़कर कोई बात करूं, लेकिन इनकी ये पॉलिटिक्स खत्म हो गई है। आप देखें कि आज ये 9-0 में भी नहीं है, और इनकी सीटें आप देख लें, ये मुत्तहदा थी, इनकी इन्हीं बातों की वजह से मुंतशिर हो गई है। ये तो जब लिसानियत की बात करेंगे, इसका मतलब है आप ये मान रहे हैं कि 21 में से 4 सीटें मुत्तहदा ने हासिल की, बाकी जो 14 तहरीक इंसाफ ने हासिल की वो मेरिट पे हासिल की है, मुत्तहदा की नालायकी की वजह से। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, देखें उसमें बहुत सारे अवामिल थे, लोग उस जिनका ये खुद इजहार कर चुके हैं ना। आपने देखा 22 अगस्त की जो तकरीर हुई थी, उसके बाद इनको जिस तरह बाद में इन्होंने MQM पाकिस्तान बनाई और अपने उस कायद से जिसमें ये कहते थे कि हमें मंजिल नहीं, हमें कायद चाहिए, और फिर जब ये सारी चीजें सामने आई तो अब इन्होंने अपनी लाताल्लुकी कर ली उस कायद से। और लेकिन उसके एजेंडे से भी लाताल्लुकी करें ना, उस सोच से भी लाताल्लुकी करें जो इल्ताफ की सोच थी कि सूबा बनाए, फिर सूबे के चले मैं जरा आगे फरूख हबीब साहब की तरफ बढ़ता हूं। हुकूमत का भी मौक़िफ़ है। फरूख हबीब साहब, आप भले इनको नून लीग पीपल्स पार्टी को चोर कहें, डाकू कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये जो इनका एक्शन प्लान है जो मेरे सामने 3 मराहिल पड़े हुए हैं, इनमें से तो कुछ भी गैर जमहूरी या गैर आईनी या गैर कानूनी नहीं है। इनका राइट है, अगर ये एक्सरसाइज करते हैं तो करने देगी ना हुकूमत, रोड़े तो नहीं अटकाएगी। देखें, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ ने जो आल पार्टीज़ लूटर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो शिरकत की, 53 मिनट जो है वो उन्होंने तकरीर की,
जहां उनकी हालत तशवीशनाक थी, पल पल उनकी जान के लिए कीमती था, उनके प्लेटलेट्स काउंट्स जो हैं वो नीचे आ रहे थे। उस तकरीर से तो नहीं पता चला कि उनके अकाउंट्स नीचे आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वोट को इज़्ज़त देने वाले कोर्ट को इज़्ज़त देने को तैयार नहीं है। अदालत उन्हें सरेंडर करने का कह रही है, वो कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार नहीं है। तो फिर कौन सा मामला इनका आईनी है, कौन सा मामला इनका कानूनी है? उसके अलावा उस APC के अंदर किसी को जाली अकाउंट्स बचाने हैं, किसी को TTs बचानी है, किसी को फलूदे वाले को बचाना है, किसी को पापड़ वाले को बचाना है। इस किस्म के इनके मामलात हैं। किसी को तोशाखाना रेफरेंस का डर है। अवामी इश्यूज़ के साथ तो इनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। आप देखें कि जिस किस्म का वहाँ पर एक बयानिया इस्तेमाल किया गया कि अफवाज पाकिस्तान जो हमारे दिफा की ज़ामिन हैं, जो जवान हमारे सरहदों के ऊपर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कराची के अंदर अमन बहाल करना हो अफवाज पाकिस्तान को बुला लें। कराची के अंदर जो है वो मानसून की बारिश आए, कराची डूब जाए, अफवाज पाकिस्तान को बुला लें। कोरोना आ जाए, अफवाज पाकिस्तान को बुला लें। किस मुल्क के अंदर आफत आ जाए, अफवाज पाकिस्तान को बुला लें। एक मुनज़्ज़म इदारा है। होना तो ये चाहिए था कि APC के अंदर अफवाज पाकिस्तान के इन तमाम इक़दामात की तारीफ़ की जाती, बल्कि एक इदारे को जो है वो पाकिस्तान की सियासी मामलात के अंदर घसीटने की कोशिश की गई, शामिल करने की कोशिश की गई। दूसरी जानिब जो है वो इनका असल चेहरा भी सामने आ गया कि किस तरीके से छुप छुप के जो है वो मुलाकातें करते हैं साबिक़ा गवर्नर मोहम्मद ज़ुबैर, और जब वहाँ जाकर नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए वहाँ पर बात करते हैं, फ़ौज के तर्जमान भी बता देते हैं। तो फिर इनका बयानिया कहाँ रह गया? इनका बयानिया नहीं है। इनका बयानिया इनकी ज़ाती करप्शन को बचाने के लिए और एहतसाब को बंद करवाने के इर्द गिर्द घूमता है। आप मुझे ये बताएं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, वस्त तरीन हुकूमत थी। आटे का बहरान भी था, बिजली का बहरान भी था, गैस का भी बहरान था। कहाँ किया शहबाज शरीफ ने लॉन्ग मार्च? कहाँ गए फजल रहमान? शहबाज शरीफ साहब ने तो इतना, फारूक हबीब साहब, इसी तरीके से तारीखी आप तो तारीख का इनकार कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी के जमाने में आपने फैसलाबाद से लेके मीनार पाकिस्तान तक हर जगह एहतजाज किया, उन्होंने कैंप लगा दिया था मीनार पाकिस्तान। नहीं, आप मैं भी वो जरा थोड़ी तारीख को दुरुस्त कर देना। वो तारीख जब इक़्तिदार मिला तो उन्होंने तो सड़कों पे ऊपर घसीटना था। वो तो कराची की सड़कों पे गले मिल रहे थे घसीटने की बजाय। वो 40 बाबा जर चोर की पेट से पैसे निकालने थे। ये तो कहते थे कि जनाब इमरान खान को वोट डालने का मतलब है आसिफ अली जरदारी को वोट डालना है। तो आज वो इनका बयानिया कहाँ गया? लिहाजा इनका कोई बयानिया नहीं है। इनका बयानिया, मैंने आपको पहले कहा कि इनका बयानिया सिर्फ लूटा हुआ माल बचाने के लिए है, एहतसाब के अमल को रोकने के हवाले से है, NRO हासिल करने के लिए। उसकी मिसालें हैं कि फैटफ के कानून साजी के ऊपर 35 शिकों का NRO का डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया इन्होंने। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बिल के ऊपर वहाँ पर ब्लैकमेलिंग इन्होंने की। कौमी सलामती के ऊपर ज़ाती सलामती को इन लोगों ने आगे ले आए। तो इनके बयानिया कुछ नहीं है। जो APC के अंदर बयानिया गया, जलील सुन लें, एक मिनट अमीर, एक मिनट मुझे एक्सप्लेन कर लें फिर। जी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। जो जलील शरकपुरी साहब ने बात की है, ये तो वही आलम है। नवाज शरीफ की अपनी पार्टी के 90% लोग उनके इस बयानिए से एग्री नहीं करते। वो उनको दिल से बुरा समझ रहे हैं। अगर जलील शरकपुरी ने ज़बान से कलमा हक कह दिया तो आज वो बुरा हो गया है। जलील शरकपुरी जो है वो शरकपुर का एक रिस्पेक्टेड आदमी है, पहले भी मेंबर पार्लियामेंट रह चुका है, अब भी मेंबर पार्लियामेंट है वहाँ से। तो आज जलील शरकपुरी बुरा लगने लग गया। जमहूरियत है, पूरी दुनिया के अंदर लोग इख्तलाफ राय करते हैं, लीडरशिप के ऊपर भी खुल के तनकीद करते हैं। आज आप आकर आपकी वही खानदानी सियासत मुझे एक ब्रेक पर जाना है। आप इनके नैरेटिव की बात कर रहे हैं। दिन को जो है रात कहें तो वो रात हो जाएगी, रात को दिन कहें तो क्या वो दिन हो जाएगी। सारा एहतसाब इमरान खान चला रहे हैं। इमरान खान विंडिक्टिव जस्टिस कर रहे हैं, हमारे खिलाफ केसेस जानबूझ के बनाए जाते हैं। अभी मौलाना फजल रहमान साहब, इधर 20 सितंबर को APC हुई, उधर मौलाना साहब के केसेस जो हैं वो सारे आप लोगों ने खोलना शुरू कर दिए। अमीर अब्बास साहब, बात यह है कि मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि ये जो जाली अकाउंट्स का केस है, ये 2016 के अंदर चौधरी निसार इनिशिएट करके गए थे। उन्होंने बताया था कि बिलावल के बिल और अयान अली की जहाज़ों की टिकटों के बिल एक अकाउंट से अदा हो रहे हैं। ये तोशाखाना केस हमारे रेफर दौर का नहीं बनाया हुआ। ये शहबाज शरीफ साहब की जो टीटियां पकड़ी गई हैं, ये नैब ने रेफरेंस दायर किया है कि किस तरह जो है 17 हज़ार के मुलाजमों के अकाउंट से अरबों रुपया निकल रहा है। आप इनसे ये सवाल पूछे। दूसरी बात यह है
कि आज वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी इनको बड़ी नज़र आ रही है। सिंध के अंदर इनकी मुसलसल आज 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं, इनकी हुकूमत है। सिंध के अंदर जो है वो लोगों को कुत्ते काटने टीके लगाने की दवाई नहीं है। लाड़काना के अंदर जो है वो एक अदालत ने कहा था कि डैन भी 7 घर छोड़ जाती है, अरबों रुपए का वहाँ पर करप्शन का घोटाला निकल आया। कराची जो 250 अरब रुपया सिंध वहाँ टैक्स जमा करती है, एक ब्रेक 3 अरब रुपया कराची, एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक ले वापस आते हैं। मौलाना साहब ने नैब ने नोटिस दिया, मौलाना साहब ने जवाब दिया है, और क्या सख्त जवाब दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मौलाना फजलुर रहमान साहब को नैब ने अक्टूबर के आगाज़ में तलब कर लिया है। जो एसेट्स मौलाना साहब के हैं उस पर मैं आगे चल के बात करता हूँ जो सामने आ रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब ने नैब के नोटिस का जवाब क्या दिया? मुझे कोई नोटिस अब तक नहीं मिला है, लिहाजा बदनीयती पर मबनी इस किस्म के हरबे, इससे न हम पहले डरे हैं और न हमें ये मच्छर की भिनभिनाहट के बराबर भी हमारी नज़र में ऐसी किस्म के नोटिसों की कोई हैसियत। मौलाना साहब के एसेट्स की जो तफसीलात सामने आ रही हैं जो वो सुन लें। नैब ने जो आमदन से ज़ायद असासों की तहकीकात मौलाना साहब की शुरू कर दी है, जिसमें मौलाना साहब के करीबी साथी हैं मूसा खान, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ये जो सोर्सेज से जो इतलात सामने आ रही है, मौलाना साहब के असासों में चक शहजाद इस्लामाबाद में 3 अरब मालियत की एक ज़मीन है जो हाल ही में उन्होंने फ़रोख्त की है। मौलाना साहब का F8 इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद का फिल्दी रिच इलाका है जहाँ पे एक बंगला बकौल नैब के, इसके अलावा पेशावर, कराची और कोयटा में मार्केटें शामिल हैं मौलाना साहब की, और इनकी डेरा इस्माइल खान में सैकड़ों कनाल अराजी मौजूद है। हाफिज़ साहब, जहाँ बहुत सारे लीडर पेश हो रहे हैं और उनमें से किसी ने भी टकराव की बात नहीं की है, तो मौलाना साहब पेश हो जाएं और नैब के मुंह पे जाके सारे दस्तावेजात मारें और कहें ये है मनी ट्रेल सारे एसेट्स की। देखिए अमीर अब्बास भाई, गुजारिश ये है कि आपका ताल्लुक एक इदारे से है और मीडिया से आपका ताल्लुक है, और आप एक काबिल एहतराम और नेक नाम साफ़ी भी हैं। मुझे ये बताया जाए कि अगर आपके पास एक ख़बर आती है, और हमें इस्लाम ये कहता है कि जहाँ से तुम्हें ख़बर आए पहले उसकी तस्दीक करो। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप हजरात चलाते हैं, तमाम उस पर और नेब जारी कर देता है। आज तकरीबन कई दिन हो चुके हैं आपके तमाम चैनल, खुसूसन बोल ने जिस अंदाज में उसे पेश किया, और उसके बाद हमें फ़ोन किया जाता है कि आप नोटिस हमें बताएं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या सहाफ़ती इक़दार में ये ज़रूरी नहीं है 2 चीज़ें। एक तो ये है कि जो बात कर रहा है उसकी आप कोई प्रूफ उनसे मांगे, और दूसरी बात यह है कि आप दूसरे का भी मौक़िफ़ लें, फिर दोनों को नशर करें। बिल्कुल। मीडिया में एक ट्रायल शुरू किया जाता है, कई दिन हो गए हैं, और उसके बाद अभी भी मैं बैठा हुआ हूँ बहैसियत तर्जुमान के कोयटा में। मुझे बाज़ पेशावर के सहाफ़ियों ने मुझे फ़ोन किया कि जनाब हमें वो नोटिस दे दें। हमने कहा भाई हमें नोटिस मिलेगा तो हम दे देंगे। अच्छा, तो सूरत हाल ये है कि अगर ये मीडिया ट्रायल नहीं है और अगर वाकई वो संजीदा है एहतिसाब के हवाले से, तो उनको सबसे पहले चाहिए था कि वो तहकीक करते और उसके बाद वो नोटिस हमें दे देते, और उस नोटिस के बाद यकीनन उसी नोटिस को आपके मीडिया के सामने रखते। उसके बाद हम इसके लिए ज़रूर पाबंद थे कि उसका जवाब दे दें। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप मीडिया ट्रायल तो आप फ़ौरन शुरू कर देते हैं, और नोटिस अभी तक किसी को सर्व हुआ ही नहीं है। और अभी मौलाना साहब हाफिज़ साहब, वो तो देखें ना, जब नैब जैसा कोई मोतबर इदारा या पुलिस या FIA कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जब कोई ख़बर जो है वो वहाँ से निकलती है, तो वो एक साइड से तो है, तो दूसरी साइड से मौक़िफ़ जैसे आप तशरीफ़ रखते हैं, आपको ज़ाहिर बात है हक़ हासिल है, आप पूरी तरह से दिफा कर सकते हैं। अमीर अब्बास भाई के हमारे मोतबर इदारा के मोतबर सरबराह की आडियो से उनके मोतबरी का अंदाज चले, मैं तो यही कह सकता हूँ। बात सुनिए, बात ये होता है कि हम फिर हमें बोलने दीजिएगा। मैं ये कहता हूँ कि अगर नाहल है नवाज शरीफ साहब तो जहांगीर तरीन भी नाहल है, और अगर मामलात हैं तो फिर जफ़र मिर्ज़ा कहाँ गया जिसको
करप्शन के हवाले से आपने मुशीरी से निकाल दिया। और कहाँ गए आपका गंदम स्कैंडल नज़र नहीं आ रहा, चीनी स्कैंडल आपका नज़र नहीं आ रहा है, बनी गाला की ज़मीन के हवाले से गैर कानूनी अंदाज आपको नज़र नहीं आ रहा है, BRT पेशावर का आपको नज़र नहीं आ रहा, उस एहतसाबी इदारे को जिसको बनाया गया था और उसको तोड़कर ख़त्म कर दिया गया पिछले दौर हुकूमत में, वो नज़र नहीं आ रहा। हम ये कहते हैं कि अगर इंसाफ के पैमाने इस तरह होंगे और अगर 15-20 साल पहले के मुकदमात को, 30 साल पहले के मुकदमात को मौलाना फजल रहमान के APC की तकरीर के बाद जब उसको आश्कारा किया जाता है तो उससे हम बरमला कहते हैं कि तीर निशाने पे लगा है। इसलिए अमीर अब्बास साहब, आप भी समझते हैं और 22 करोड़ आवाम भी समझती है कि नैब का इदारा जो है जिस तरीके से ब्रेक मेलिंग के लिए मुशर्रफ के दौर में इस्तेमाल हुआ, आज मुशर्रफ की सारी टीम, इमरान भाई और मेरे फरूख हबीब भाई जो है, फरूख हबीब साहब हैं। फरूख हबीब साहब तो वैसे जेन्युइन PTI के वर्कर हैं, वो बाकी बहुत सारे लोग जरूर शामिल हुए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है। इमरान खान काबिल एहतराम है, असद उमर काबिल एहतराम है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जुबैद जलाल कौन है। सवाल ये पैदा होता है कि जनाब दूसरे जितने भी हमारे वज़रा हैं जो मुशर्रफ के दौर। अच्छा हाफिज़ साहब, एक चीज़ और सुनवा के आपके फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ये राशिद सोमरो साहब, कुछ फरमाया मौलाना साहब की पेशी के ऊपर, दिखाएं। अगर ये फैसला होता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब नैब में पेश होते हैं तो फिर मौलाना फजलुर रहमान अकेले पेश नहीं होंगे। 30 लाख कारकुनान मौलाना के साथ नैब के दफ्तर जाएंगे और 30 लाख कारकुनान मौलाना फजलुर रहमान के साथ नैब के दफ्तर में पेश होंगे। जी हाफिज़ साहब, ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है। 30 लाख, 30,000 लोग भी आ जाएं तो इस्लामाबाद मैदान जंग बना दिया जाएगा, तो 30 लाख लोग क्यों ये इस तरफ जा रहे हैं आप? देखिए अमीर अब्बास साहब, ये एक ओहदेदार का, एक वर्कर का, अपने पार्टी के साथ मुखलिस रहने वाले का एक जज्बात है। ये हमें नोटिस जब मिलेगा, हमने बाज़ाबिता तौर पे ऑन दी रिकॉर्ड, मैंने तर्जुमान की हैसियत से भी बात की है, हमें नोटिस मौसूल होगा, हम उस नोटिस को लेंगे, अपने कानूनी मुशीरों से बात करेंगे, फिर JUI अपने आला तरीन इजलास में उसके लिए लाएअमल तय करेगी। और उसके बाद इस वक्त हम PDM में है, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और दीगर जो 11 हमारी जमातें हैं, सब हम बैठ कर इस पर सर जोड़ेंगे और जो वो फैसला होगा उसके मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब अमल करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि जब आप इस किस्म की खबरें नशर करेंगे, इश्तिहालात देंगे और अपनी जिम्मेदारी, अभी मेरे दोस्त ने ये बात की है, फ़ख्र हबीब साहब, मैं बड़ा इनका एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताया जाए कि क्या अगर वाकई ऐसा ड्रामा था जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि नवाज शरीफ ठीक ठाक हैं, तो फिर किसने ये डील की थी? फिर मुझे बताइए कि जनाब यास्मीन राशिद से आपने बाज़पुरस की है? बिल्कुल ठीक है, बताइए शौकत, यही सवाल लेके मैं आपका बात सुनिए। शौकत खान अस्पताल ने जो रिपोर्टें दी थी वो की है। इस वक्त आपका मुशीर सेहत उस वक्त उसके सरबराह थे। क्या पंजाब की हेल्थ और पंजाब की हुकूमत जो है इसकी जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल, ये सवाल आपका बिल्कुल बजा है और ये कई दफा उठाया है, आज फिर सवाल उठाते हैं। मैं जरा नासिर हुसैन शाह साहब, आप लोगों ने कहा कि हम मेरी बात सुन लें, उसके बाद आप जरूर नासिर भाई से बात करें। आखिरी बात यह है कि देखिए, हमने कभी भी आर्मी पर, आर्मी चीफ पर, किसी पर ये बात नहीं की। वो काबिल एहतराम है, सही काम करते हैं, तूफ़ान में हम बुलाते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी है और वो पाकिस्तान की टैक्स से ही उनको उनकी परवरिश होती है। लेकिन मुझे बताया जाए, क्या वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपोजिशन से सियासी मामलात में राबिता करे? हाफिज़ साहब, आप बात आगे बढ़ रही है। हाफिज़ साहब, आपने फरमाया आप बात नहीं करते आर्मी चीफ की या इदारे की, तो ये जब आप सिलेक्टेड कहते हैं तो सिलेक्टेड का इशारा हाफिज़ साहब उठाकर आर्मी चीफ के कंधे पे रखता है। जब आप सिलेक्टेड कहते हैं, इलेक्शन के हवाले से वो लोगों को बुलाते हैं, तो मैं समझता हूँ फिर सियासत में घसीटने वाला और घसीट कर आने वाला दोनों कौन है? हाफिज़ साहब, जब आप मौजूद है, जब आप सिलेक्टेड कहते हैं तो ये किसका इशारा? स्पीकर का है न? ये स्पीकर भी गैर जानिबदार होता है, आर्मी चीफ भी गैर जानिबदार आईनी तौर पर होता है। ये काम
वजारत कानून का है, पार्लिमानी उमूर का इमरान खान साहब का है। अगर नाहली से वो ये काम नहीं करते और अपने काम जो आर्मी के सपोर्ट करते हैं तो फिर इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है। और जो हाफिज साहब फरमा रहे हैं कि जी जब आप अपने काम फौज से करवाएंगे, आउट के जो जरिए सिविलियन इदारों के काम है, फिर हम तो भी फिर जबान रखते हैं, फौज जो है वो खुद ब खुद सियासत में आ जाएगी जो है वो फिर उस इदारे की हाफिज साहब को शायद आवाज नहीं जा रही, हाफिज साहब नहीं जा रही है। नासुर हुसैन शाह साहब, फौज को तो हर दौर में मदद के लिए तलब किया गया है, चाहे वो सैलाब हो, जलजला हो। कराची में पिछले साल भी फौज आई थी, उससे पहले भी फौज आती रही। रेंजर्स फौजी की एक ब्रांच है, वो कराची में कितने अरसे से बैठी हुई है। ये इमरान खान ने तो ये तो आपने भी तलब किया, नवाज शरीफ भी तलब करते थे। देखिए, मैं बात कर रहा था कि फौज हमारा काबिले इज्जत व एहतराम इदारा है, हमारा मोतबर इदारा है। और हम जाहिर है जब भी कोई ऐसी चीज होती है वो ना सिर्फ सरहदों पे हमारी हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि कोई भी इस तरह की इशू होता है जो मुल्क के अंदर भी हो तो वहाँ भी आके वो सपोर्ट करते हैं। और आपने देख लिया कि जब कोविड आया 19 तो वहाँ पे भी उनकी तरफ से सपोर्ट हुई है। जब भी कोई ऐसा इशू होता है तो इसमें कोई आप उसका मुवाजना उस चीज से ना करें जिस पे अभी हाफिज साहब बात कर रहे थे या दीगर हमारे दोस्त बात कर रहे हैं। और हमारी फौज है ना, अगर वो आती है। और दूसरी बात, जो इशू उठाया जा रहा है कि जी उनसे मुलाकात और ये हो गया वो हो गया, फिर उसको मुख्तलिफ रंग दिए जा रहे हैं, तो मैं तो मेरा अपना जाती राय ये है कि हमें मिलने में तो इसमें क्या हर्ज है। हम अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मिल रहे हैं ना, जो हमारे मुल्क का है, जो हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो नवाज शरीफ साहब ने फरमा दिया कि नहीं, बिल्कुल ठीक, नवाज शरीफ साहब ने फरमा दिया अपनी पार्टी को कि जी कोई नहीं मिलेगा आइंदा से जाके। देखिए, वो जब उसको गलत तरीके से पेश किया जाता है, जब उसका बात का बतंगड़ बनाया जाता है, जिस तरह इस मुलाकात को बनाया गया जो सिक्योरिटी इश्यूज पर थी। अगर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज पर कोई मुलाकात होती है और फिर उसमें आकर कुछ बोने आकर दीगर बाहर आके बात करते हैं और उसको अजीब सा रंग देते हैं, तो उस बात पर सब रिजर्वेशन हैं कि जब ये इस तरह की बात हुई थी तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए थी। अब मियां साहब का अपना मौक़िफ़ है, वो उसकी बात कर सकते हैं। हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। अगर कभी कोई मुल्क के ऊपर कोई इस तरह की बात आती है तो हम जरूर इस तरह की मुलाकात होनी चाहिए जिससे मुल्क की बेहतरी हो। शाह साहब, एक मुलाकात है, दूसरा फौज की मुख्तलिफ मामलात में मदद है, जिसका हाफिज साहब ने इशारा किया कि जब आप मुख्तलिफ मामलात में जो सिविलियन इदारों का काम है, जमहूरी हुकूमतों का काम है, अगर आप उनमें भी फौज को तलब करेंगे तो आप फौज को खुद दावत जो है वो लज्जत दे रहे हैं कि जी आए अंदर आप। देखिए, ये तो उस वक्त जब ये मुलाकात हुई थी उस वक्त भी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये मौक़िफ़ आया। हमारी जो मोहतरम शहरी रहमान साहिबा हैं, उन्होंने ये कहा कि इस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर साहब कहाँ हैं, या अगर बेहतर होता कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती। तो जाहिर है जहाँ पॉलिटिकली नॉर्थ में तो ये इसी तरह का सिलसिला होता है। आपने जिस तरह कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों नहीं मिलना चाहते, ठीक है, या वो क्यों नहीं ऐसा करते, हालांकि आपने देखा कि जब भी मुल्क की कोई बात होती है, हमारे बहुत इख्तलाफात हों, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब की तरफ से हमेशा ये कहा गया है कि इस मुश्किल घड़ी में हम हुकूमत के साथ हैं, हम अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। अच्छा शाह साहब, ये जब आपके चेयरमैन सिलेक्टेड कहते हैं तो ये सिलेक्टर किसको कह रहे होते हैं? MI5 को कह रहे होते हैं, FBI को कह रहे होते हैं, किसको कह रहे होते हैं सिलेक्टर? CIA को कह रहे होते हैं? जो सिलेक्टेड हैं वो भी इस बात को समझते होंगे, और जो इन सारी चीजों का इदराक रखते हैं उनको भी समझते होंगे। अब इसलिए चेयरमैन साहब हमारे लीडर हैं, वो जो बात कर रहे हैं उनका विजन भी है, वो इस बात को सोच समझ कर ही कहते होंगे। और इसी तरह उन्होंने दो सवाल उठाए हैं हाफिज साहब ने, वो दोनों जरा फारूक साहब के सामने रखते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक से वापस आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हाफिज हुसैन अहमद साहब ने सवाल उठाया कि जी पंजाब हुकूमत ने इत्मीनान के बाद नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिया, यानी उनकी बीमारी की तौसीक की पंजाब हुकूमत ने,
तो फ़ारूक हबीब साहब, या तो आप नवाज शरीफ साहब की बीमारी को झूठ कहना छोड़ दें, और अगर आपने ये कहना है, यानी पीटीआई ने, हुकूमत ने, कि जी ये झूठ है और ये बहाना बना कर गए हैं नवाज शरीफ, तो फिर आपकी हुकूमत है उसका कोई सबूत भी दें कि हाँ ये झूठ है, ये बहाना है, ये जाली रिपोर्ट। देखें बात यह है कि मियां नवाज शरीफ को आज मुल्क से बाहर गए हुए तकरीबन 10 माह का अरसा हो गया। 10 माह में उनको 8 हफ्तों की अदालत ने ज़मानत दी थी। अदालत ने हुकूमत से पूछा, जब वो तमाम मंजरनामा इख्तियार किया गया, जिस तरह मैंने आपको कहा कि पल पल जान के लिए कीमती है, प्लेटलेट्स काउंट्स नीचे जा रहे हैं, मियाँ साहब की हमें अदालत ने पूछा कि आप उनकी जान की गारंटी दे सकते हैं? जान की गारंटी तो जान तो अल्लाह ताला के हाथ में, ना आप दे सकते हैं, ना हम दे सकते हैं, ना कोई अदालत दे सकती है। हुकूमत ने जो है वो एक हमदर्दी के तहत इनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त दी, अदालत ने इनको ज़मानत दी। इन्होंने अप्लाई किया हुकूमत को कि हमारा इलाज पाकिस्तान के अंदर मुमकिन नहीं है, हमारा डॉक्टर बाहर बरतानिया में बैठा हुआ है। हुकूमत ने बॉन्ड मांगा 7 अरब का, उसको ये लाहौर हाई कोर्ट में ले गए, उसको उन्होंने शहबाज शरीफ की पर्सनल गारंटी के ऊपर बदल दिया, एक स्टाम्प पेपर पे बदल दिया। ठीक 3 माह बाद 27 फरवरी को पंजाब हुकूमत उनकी मेडिकल रिपोर्टों के ऊपर अदम एतमाद का इजहार करती है, उनको फर्दर बेल एक्सटेंड करने के हवाले से ना कर देती है, उसको एक्सटेंशन नहीं मिलती। अब मामला ये है कि अब कोर्ट को इश्तिहारी और मफरूर करार दे रही है, वो उनको बार बार कह रही है सरेंडर करें। वो एपीसी करने आ जाते हैं, लंदन की सड़कों के अंदर बिल्कुल हशाश बशाश घूमते फिरते नजर आते हैं, कैफेज के अंदर कॉफीज पीते नजर आते हैं। तो अपनी बीमारी का मजाक तो इन्होंने खुद बना लिया, उसको शकूक व शुबहात के अंदर तो इन्होंने खुद बदल लिया। उसके ऊपर सवालात तो अवाम का पूछना राइट है, हम अवाम सवाल नहीं पूछ रही, हम नहीं पूछ रही, अदालत सवाल पूछ रही है। अदालत को इनकी मेडिकल रिपोर्टें जो है वो मुतमिन नहीं कर पा रही। तो अब मामला तो जो है वो अदालत को इज्जत देने का है, कोर्ट को इज्जत देने का है, उसको ये इज्जत देने को तैयार नहीं है। ये अपने आप को कानून से जो है वो बालातर समझते हैं। और अगर इन्होंने बीमार थे तो 8-10 महीनों के अंदर ये अपना इलाज नहीं करवा सके, एक टीका नहीं लगवा सके। कभी ये कहते थे मरियम नवाज लंदन आएंगी, मैं तब इलाज शुरू करवाऊंगा। अपनी बीमारी का खुद मजाक बनाया हुआ है कि मियाँ साहब लंदन में है, डॉक्टर अमेरिका के अंदर बैठा है। अगर ऑनलाइन चेकअप करवाना था तो पाकिस्तान बैठ कर करवा लेते। ये मिस यूज ऑफ जुडिशल कंसेशन है जो इनको जमानत मिली थी, उसका ये मिस यूज कर रहे हैं। और अगर इनका माजी देखा जाए तो माजी के अंदर भी ये इस किस्म के मामला कर करा के जो है वो बाहर जाते रहे हैं और उसके बाद जो है वो अपने माहदों से ये मुकर जाते रहे हैं। ये जब मुश्किल में होते हैं तो घुटनों को हाथ लगाते हैं, जब थोड़े से ताकतवर होते हैं तो गर्दन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अब मसला इनका ये है कि आप जो है वो बजाय अपना इलाज करवाने के, आप पाकिस्तान के इदारों को जो है वो भारत के बयानियों को प्रमोट कर रहे हैं। जो मोदी कह रहा है पाकिस्तान की अफवाज के बारे में वही आपका बयानिया है। जब आप इक़्तिदार में थे आप मोदी के हलफ पे जाते हैं, आप हुर्रियत रहनुमाओं को नहीं मिलते, जंदाल को मिलने चला जाते हैं। आप जो है वो हमला भारत के अंदर होता है FIR गुजरांवाला में दर्ज करवाना शुरू कर देते हैं। अजमल कसाब का पता आप किम बारकर की किताब में लिखा हुआ है, पाकिस्तान का बताना शुरू कर देते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं। कुलभूषण यादव पकड़ा जाता है, उसके ऊपर आपकी ज़ुबान नहीं खुलती। आज फिर आप वही बयानियाँ लेकर आ रहे हैं जो भारत को फ़ायदा दे रहा है, भारत आपके बयान को टीवी के ऊपर चला रहा है। तो ये APC का जो मकसद था इनका, वो मकसद तो इन तमाम जमातों की सियासत तो लहदा है। ये तो एक दूसरे को ऊपर सड़कों पे घसीटने की बात कर रहे थे। कोई जो है वो नवाज शरीफ को कहता था, जरदारी साहब ये कहते थे कि पहले एक दूसरे को सड़कों पे घसीटने की बात करते थे, बड़े डाकू हैं, अब वो सारे मिलके आपको सड़क थ्रेट हैं, अब वो सारे मिलके आपको घसीटना चाहते हैं। कहाँ गया आज इनका बयानिया? वो सारे मिलके अब आपको घसीटना चाहते हैं। देखें बात ये है, देखें बात यह है कि घसीटे वो जाएंगे कानून की हाकमियत के अंदर, नैब के लॉज के अंदर, एहतसाब के शिकंजे में वो लोग आएंगे जिन लोगों के मामलात गड़बड़ हैं। 40 साल ये इक़्तिदार में रहे हैं, 3-3 बार इन्होंने बारियां लगाई हुई थी। ये मसाके जमहूरियत नहीं था, ये मजाके जमहूरियत था, मुकमुका था पीपल्स पार्टी का, PMLN का, JUIF का, जिसके अंदर तमाम लोग मुलव्वस थे। आज जो इक़्तिदार में रहे हैं या जो इक़्तिदार की शराकत दारी के मज़े लूटते रहे हैं, आज अगर उनसे सवाल पूछा जाता है, आज अगर उन्हें नैब पूछना चाहता है कि आपकी सियासत का जब आगाज़ हुआ था तो आप 2.5 मरले के मकान में रहते थे, आपके असासे कितने थे, ये असासे आपने कहाँ से बनाए, बजाय उसका जवाब देने के लिए आप लोगों को कहेंगे जी हम लाखों लोगों को इदारों के बाहर लेकर आ जाएंगे। फिर मकसद ये है कि आप इदारों को नहीं मानते, आप कानून को नहीं मानते, आप जो है वो अंधेर नगरी
मचाना चाहते हैं यहाँ पर, ये तो फिर रियासत आपको इजाजत नहीं देगी ना इस किस्म के मामलात की। हाफिज साहब, और कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, जहाँ जमहूरियत होती है वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी भी होती है, और वो लोग जो इक़्तिदार में रहे हों उनकी सख्त अकाउंटेबिलिटी होती है। अच्छा हाफिज साहब, मौलाना साहब चूंकि इस्तीफों का मुतालबा पहले भी था, पीपल्स पार्टी नून लीग शायद उस पर कन्विंस नहीं हो रही थी, अब मौलाना साहब ने अभी मनवा लिया सबसे कि जी इस्तीफे देना पड़े तो देंगे। इमरान खान साहब ने 2 दिन पहले कह दिया कि जिन्होंने इस्तीफे देने सौ बिस्मिल्लाह दें इस्तीफे, मैं बाई इलेक्शन करवाऊंगा। री इलेक्शन नहीं होगा, अर्ली इलेक्शन नहीं होगा, बाई इलेक्शन होगा। अमीर अब्बास भाई, बात यह है कि हमारे फरूख भाई से आपने सवाल जो किया था, सवाल गंदम और जवाब चना, उन्होंने वो बात नहीं की। बड़ा मेहरबानी वो ये बताएं कि चंद हफ्तों की जो जमानत थी उसके बाद आपकी पंजाब हुकूमत अदालत में क्यों नहीं गई? 10 महीने गुजर गए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुकाव नहीं था, NOC नहीं था और तुम्हारी तरफ किसी का दबाव नहीं था, तुम किसी से डिक्लेरेशन नहीं ले रहे थे, तो कम से कम अदालत में तो चले जाते। चाहे 50 रुपए का स्टाम्प था, जो भी था, आज तक मैं रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि जनाब आपके वजीर सेहत यासमीन राशिद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मौजूद है, फिटेज आप निकाल दे। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल अगर इसको फौरन न भेजा जाए तो इनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। ये उससे आपने कभी पूछा? डॉक्टर अदनान यहाँ पर मौजूद है कि आपने उससे पूछा? फैसल साहब आज भी आपके मुशीर है उस वक़्त ताहिर शमसी, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी आपने उससे पूछा? सवाल ये पैदा होता है कि किसके मुंह में आप किस तरह आप धूल झोंक रहे हैं? क्या कौम नहीं समझती कि मामलात किस तरह डील होते हैं? क्या ये नहीं समझते कि किस तरीके से आप लोगों ने मामलात को बैरूनी मुदाखलत और हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके कहने के पर आप लोगों ने उनको भेजा, और आज जो है वो कसियानी बिल्ली खंबा। अच्छा, ये इस्तीफों पे जरा कमेंट कर देना। मैं अदालत में क्यों नहीं गए? अदालत में क्यों नहीं गए? अगर आप इस्तीफों पे कमेंट कर दें प्लीज। जब 8 हफ्ते थे, 8 हफ्तों के बाद आपने 10 माह तक अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? आज आप सारी बात अदालत पे रखते हैं। पंजाब हुकूमत जिम्मेदार नहीं है, आपके बुजदार जिम्मेदार नहीं है, आपकी पंजाब की हेल्थ जिम्मेदार नहीं है। नवाज शरीफ साहब की बीमारी की खुद इसको कहा कि मैंने फैसला दिया, वो जिम्मेदार नहीं है। सर इस्तीफों पे कमेंट कर दें, कटहरे में खड़ा करें कि ये अजीम फराड किसने किया था, उनको क्यों सजा नहीं दे रहे हैं जिन्होंने ये दिया था? आज आपकी मुशीर सेहत आज वो बैठे हुए हैं। नासिर हुसैन शाह साहब, ना साहब अगर आप इस्तीफे दे दें, वो कह रहे हैं जी ठीक है दें इस्तीफे, आज कल छोड़ के आज दे दें इस्तीफे, हम बाई इलेक्शन करवाएंगे। जी बिल्कुल, बड़े शौक से करवाएं बाई इलेक्शन। जब फैसला होगा, ये जब किसी की बात करते हैं तो अपने जरा माजी को भी देखें। धरना भी 124 दिन का दिया जी, इस्तीफे भी दिए, और जब इन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद उन्होंने तमाम तनख्वाहें नहीं दी, DA भी ले लिया, और फिर जाकर तूक चाट दोबारा। जी शाह साहब, क्या पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है खान साहब की नई स्टेटमेंट पे प्राइम मिनिस्टर की? देखिए, जब फैसला हो जाएगा और तमाम पार्टी इससे मुत्तफिक होंगी तो दे दिए जाएंगे, और वो इस्तीफे उस तरह नहीं जिस तरह PTI वालों ने दिए कि उन्होंने धरना भी दिया, इस्तीफे भी दिए, तनख्वाहें भी लेते रहे, मराद भी लेते रहे और फिर वापस भी ले लिए। तो ऐसे इस्तीफे नहीं होंगे, बाकायदगी से इस्तीफे दिए जाएंगे। लेकिन उससे आपको सियासी फायदा क्या हासिल होगा शाह साहब? देखिए, ये आईनी और कानूनी तौर पर उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है, और इस्तीफे जब आएंगे इस बड़ी तादाद में, नंबर्स में, तो फिर उसके बहुत एक बड़ा प्रेशर भी आता है। उसके आईनी बहुत सारी इश्यूज हैं जो अभी इनकी हमारे दोस्तों की समझ में नहीं आ रहे। वो जब बात होगी तब इनके समझ में आएगा। एक और बात की वजाहत कर दूं, मुख्तलिफ मीडिया पे इनके लोग कहते रहते हैं कि जी सिंध हुकूमत ये कैसे छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए सिंध हुकूमत की ऐसी कोई अहमियत नहीं है कि जिसके वजह से हम कोई और सौदेबाजी करें, और ये हमारी लीडरशिप ने क्लियर किया हुआ है मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि अगर कभी इस तरह की जरूरत आई तो हमें हमारे लिए उसकी ज्यादा अहमियत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शाह साहब, फारूक हबीब साहब और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब। हाफिज़ साहब का शिकवा था कि सिर्फ मौलाना साहब के खिलाफ खबर चलती है, हमारी बात नहीं सुन जाती है। सबसे ज़्यादा टाइम आज हाफिज़ साहब को हमने दिया। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते, देखते रहिएगा तब्दीली।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।